सभी गुरु भगवंतों को मेरी मथे वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। आज आप गुरुदेव श्री हस्तिमल जी महाराज, कवि श्री अमर मुनि जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। सन 1933 अजमेर बृहत सम्मेलन में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की रतन संघ के आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज से इतनी निकटता बनी कि सन 1933 का चातुर्मास जोधपुर में दोनों महापुरुषों का संयुक्त रूप से हुआ। कहने को यह नजदीकी नहीं थी, परंतु इतिहास पर दृष्टिपात करें तो यह मैत्री बहुत पुरानी थी। रतन वंश के पंचम पटधर आचार्य श्री विनय चंद्र जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज के परदादा गुरुदेव आप परंपरा के शिखर महापुरुष चारित्र चूड़ामणि श्री मयाराम जी महाराज का सन 1857 जोधपुर में संयुक्त चातुर्मास हुआ था। दोनों महापुरुषों के स्नेह सौजन्य को देखकर श्रावकों को लगता था कि ये दो नहीं एक ही परंपरा के महापुरुष हैं। ऐसा ही मैत्री भाव सन 1933 जोधपुर सिंह पोल चातुर्मास में बरकरार रहा। चातुर्मास के पश्चात आचार्य परवर ने श्री भोजराज जी महाराज आदि दो मुनियों को गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज को पाली तक छोड़ने के लिए भेजा। सन 1952 सादड़ी सम्मेलन में वह मैत्री और अधिक वृद्धिगत हुई। सन 1953 सोजत सम्मेलन में भी ये महापुरुष एक निष्ठ रहे और सन 1953 का चातुर्मास पुनः जोधपुर सिंह पोल में संयुक्त ही हुआ। सन 1956 बिनासर सम्मेलन में भी परस्पर ओहो भाव रहा, जब उपाचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज एवं वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज जैसे महापुरुषों ने अपने अपने पदों से इस्तीफा देकर शर्मन संघ से किनारा किया, तब पूज्य आचार्य श्री हस्तिमल जी महाराज ने सुझाव दिया कि संयमनिष्ठ मुनियों का पृथक संघ बना लिया जाए और उस संघ का नेतृत्व या तो पंडित श्री समर्थमल जी महाराज करे अथवा व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज करे। सन 1958 में वाचस्पति गुरुदेव चिराग दिल्ली में विराजमान थे। उन्हें ज्ञात हुआ कि राजस्थान से पूज्यपाद उपाध्याय श्री हस्तिमल जी महाराज दिल्ली पधार रहे हैं, अभी महरौली में है। वाचस्पति गुरुदेव ने उसी समय आगम रत्नाकर श्री राम प्रसाद जी महाराज आदि मुनियों को उनके स्वागतार्थ महरौली भेज दिया। अगले दिन चिराग दिल्ली में दोनों महापुरुषों का स्नेहपूर्ण सम्मिलन हुआ। इन महापुरुष के पारस्परिक स्नेह सम्मान का प्रभाव अगली पीढ़ियों पर रहा, इसलिए आज तक दोनों संघों के मैत्री संबंध कायम है। कवि श्री अमर मुनि जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव। सन 1933 अजमेर बृहत सम्मेलन में गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज का प्रथम परिचय कवि श्री अमर मुनि जी महाराज से हुआ। गुरुदेव ने अनुभव किया कि यह मुनि बौद्धिक दृष्टि से विलक्षण है। अगर अच्छे संस्कृत शिक्षक मिल जाए तो इस मुनि की प्रतिभा विशेष विकसित होगी और उससे शासन का हित साधन होगा। गुरुदेव ने उनको उत्साहित किया और सन 1934 में गणवा छेदक श्री छोटे लाल महाराज से निवेदन करके श्री अमर मुनि जी महाराज को अपने साथ रखकर पंडित बेचरदास जी जैसे विद्वानों से अध्ययन करवाया। कुछ ही काल में श्री अमर मुनि जी महाराज की प्रतिभा प्रकांड विद्वता से निखर उठी। गुरुदेव के प्रति उन्हें तभी से गहन आत्मीयता बन गई। सन 1937 नारनौल में श्री पृथ्वीचंद जी महाराज के आचार्य पद समारोह पर वाचस्पति गुरुदेव सहृदयता से निमंत्रित थे। गुरुदेव नारनौल पधारे। 23 फरवरी 1937 माघ सुदी त्रयोदशी के दिन आचार्य पद समारोह के शुभ अवसर पर वाचस्पति गुरुदेव की नेसराय में सेठ श्री जग्गूमल जी ने भी दीक्षा ग्रहण की और वाचस्पति गुरुदेव के ज्येष्ठ शिष्य बने। उसी शुभ अवसर पर वाचस्पति गुरुदेव के निर्देश से कवि श्री अमर मुनि जी महाराज को उपाध्याय और पूज्यपाद श्री श्यामलाल जी महाराज को गणि पद प्रदान किया गया। उस कार्यक्रम के पश्चात आचार्य श्री पृथ्वी चंद्र जी महाराज उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज के साथ वाचस्पति गुरुदेव का प्रभावना पूर्ण विचरण रहा। सन 1945 में 18 जनवरी के दिन आचार्य श्री पृथ्वी चंद्र जी महाराज उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज के सानिध्य में वैरागी दिनेश जी की दीक्षा निश्चित हुई। प्रेम पूर्ण निमंत्रण के कारण वाचस्पति गुरुदेव भी पधारे और सहज रूप से वाचस्पति जी के चरणों में सेठ श्री बद्री प्रसाद जी ने अपने होनहार पुत्र युगल श्री प्रकाश चंद जी व श्री राम प्रसाद जी तथा श्रावक श्री रामचंद्र जी के साथ दीक्षा अंगीकार की। सन 1952 सादड़ी सम्मेलन, सन 1953 सोजत सम्मेलन और सन 1956 बिनासार सम्मेलन आदि सभी सम्मेलनों में वाचस्पति गुरुदेव और उपाध्याय श्री अमर मुनि जी महाराज
साथ साथ रहे। दोनों में अपार मैत्री भाव विद्यमान रहा। इसके आगे के वर्णन में आप उपाचार्य श्री गणेशी लाल जी महाराज और वाचस्पति गुरुदेव के पारस्परिक संबंधों को देखेंगे। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय हो। व्याख्यान वाचस्पति गुरुदेव श्री मदन लाल जी महाराज की जय हो। आपकी अपनी श्राविका।